अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी केक साइज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपने देखी थी पिछली वीडियो में, तो इंशाल्लाह ताला अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ इसका नेक डिज़ाइन है वो भी दिखाते हैं आपको। फ्लैट बैंड बनाने वाले हैं, तो फ्लैट बैंड किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से सिखाने वाली हूँ। वीडियो को बड़े गौर से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ 4 इंच की लेंथ 4 इंच की विड्थ जो है वो लेके मैं उसका बॉक्स रेडी कर रही हूँ, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बॉक्स जो है वो रेडी कर लेना है। जो मार्क लगाए हैं 4 इंच पे हमने उसी को हमने आपस में मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से बॉक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान है फ्लैट बैंड बनाना, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इसको फॉलो करना है ताकि आसानी से आप भी बना सकें, ठीक है? बहुत आसान मेथड से बताने वाली हूँ और बड़ी ही डिटेल से बताने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह हल्के हाथों से हमने इसको गोलाई देनी है। गोलाई करते हुए इसकी जो गोलाई की है उसी के ऊपर हमने इसको कटिंग कर देनी है। पीछे से हमारा 1 इंच जाएगा, 1 इंच हमने इसको करना है, हाफ इंच चूँकि हमारा डाउन पे आ जाता है फ्रंट पे, वैसे हाफ इंच करते हैं अगर आप डाउन शेप नहीं ले रहे, और अगर आप डाउन शेप में ले रहे हैं फ्रंट साइड को तो फिर आप 1 इंच पे जो है इसकी बैक साइड की कटिंग का मार्क लगा लें। इसको भी हल्की सी गुलाई करनी है कॉर्नर से, बस बाकी सीधा ही रहेगा, इसी तरह से स्ट्रेट आता है और बैंड जो है बड़ा अच्छा बैठ के आता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा पीछे की तरफ डीप भी नहीं होगा और ज़्यादा जो है खड़ा भी नहीं रहेगा। तो फ्लैट बैंड का यही तरीक़ेकार होता है। ये जो अंदर से एक्स्ट्रा पीसेस निकले हैं कपड़े के, तो ये फैब्रिक जो है वो हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको सँभाल के रखना है। देखिए उसी तरह से 4 इंच का हमने लेंथ और विड्थ के हिसाब से यहाँ पे भी मार्क लगा लेने हैं, और जो बंद साइड है वो हमने ऊपर वाली साइड पे करनी है और ओपन साइड इस साइड पे रख के तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। देखिए 4 इंच का जो है वो मार्क लगाया इस तरफ से, और 4 इंच का मार्क जो है वो इस तरफ से लेंथ और विड्थ के हिसाब से हम इसका बॉक्स जो है वो रेडी करेंगे, ठीक है? इस तरह से आपने भी बॉक्स रेडी कर लेना है और इस तरह से बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये देखिए जो बैक साइड का हमारा है हम उसको ले लें 4 इंच। 4 इंच का हम ले रहे हैं, यहाँ से हम 2 सूत्र का जो मार्जिन रखते हुए हम आगे की तरफ जो है मार्किंग कर लेंगे और इसके मुताबिक जो है बैक साइड का इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है? सेम इसी तरह से पीस एक बॉक्स में आपने रखना है, दूसरा पीस जो फ्रंट साइड का है वो नीचे वाली साइड पे, जहाँ पे हमारा बैक साइड का पीस फैब्रिक जो है वो खत्म हो रहा है वहाँ पे हमने फ्रंट साइड का रख देना है। सेम इसी तरह से आपने रखना है, इसको आपस में मिला देना, इसको बाहर निकाल के नहीं रखना, बॉक्स के अंदर ही रखना है फ्रंट साइड को। और ये देखें यहाँ से 2 सूत्र में मार्जिन रखते हुए जितना कि हमने स्टिचिंग में लेना है, वो हम रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से बड़े ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा वीडियो को। ये देखिए 2 सूत्र जो है वो हम यहाँ पे मार्जिन रखते हुए यहाँ पे मार्क लगा रहे हैं, जो कि हमें सिलाई के लिए चाहिए होता है, ठीक है? इस तरह से ये बड़ी ज़बरदस्त शेप में आएगा। सेम इसी तरह से मार्किंग करते हुए आपने भी इसको बनाते जाना है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होती हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आप देखना चाहते हैं, इस कटिंग और स्टिचिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं और आप इसको देखना और समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ये देखिए जो हमने मार्किंग लगाई थी बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर जो है हमने इसको इस तरह से डॉट को जो है वो गाढ़ा करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने इसकी गोलाई शेप दे देनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारी गोलाई शेप होगी। अब जितनी आप इसको चौड़ाई में तैयार करना चाहते हैं उतना आप इसको रख सकते हैं। हाफ इंच चाहे तो हाफ इंच रख लें, 1 इंच चाहे तो 1 इंच। मैं यहाँ पे पौना इंच ले रही हूँ, तो पौना इंच जो है वो बेहतरीन साइज़ होता है, दरमियानी साइज़ होता है, ना ज़्यादा चौड़ा और ना ही बारीक होता है, ठीक है? तो इस तरह से ये बेहतरीन तैयार हो, इसी तरह से मार्किंग लगा के इन डॉट्स को भी हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से देखिए बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ्लैट बैंड रेडी हो जाएगा, ठीक है? अब इन डॉट्स को भी आपस में मिला लिया है। ये देखिए अब देखिए बंद साइड जो है वो मेरी दूसरी साइड पे रखी हुई है और जो ओपन वाली साइड है वो साइड, ये बंद साइड वाली साइड से मैं कटिंग कर रही हूँ। इस साइड पे मैंने बंद साइड रखी थी। देखिए इस तरह से कटिंग करना है। पहले बाहर वाली जो शेप हमने बनाई है उसको हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये देखें ये हमारी बाहर वाली साइड जो है वो कटिंग हो गई है, इस तरह। अब हम अंदर की साइड से कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको डबल भी कटिंग कर सकती हैं। अगर आप हार्ड जो है वो बैन पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि मैं कस्टमर का तैयार कर रही हूँ तो वो सॉफ्टली पहनना पसंद करती हैं, तो मैं इसको सॉफ्ट बना रही हूँ, ठीक है? तो सिंगल ही इसमें लगाऊँगी, तो आप इसको डबल करना चाहे तो डबल भी कर सकती हैं, ठीक है? बाज़ जगहों पे मैंने डबल भी लगाया हुआ है, आप चाहे तो इसी को दोबारा पैटर्न को रख के इसके अंदर वाले पार्ट को, तो एक और जो है वो पैटर्न कटिंग कर लें। इस तरह से ये देखिए बहुत खूबसूरत जो है वो कटिंग हो जाती है और इस तरह से हमारा फ्लैट बैंड जो है वो रेडी हो जाता है। अंदर वाले पैटर्न से आप जो है वो दोबारा से कटिंग कर सकती हैं, तो सेम तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने अंदर की मगज़ी निकालनी है, ये उसके लिए जो है बुकरम रेडी कर 1 इंच जो है वो तकरीबन इसको 1.5 इंच तक हमने रेडी कर लेते हैं। 1 इंच कर लें, हाफ इंच करना है तो हाफ इंच कर लें, अगर 1.5 इंच रखेंगे तो पौना इंच की सेंटर से ये कट के तैयार हो जाएगी पट्टी। इसको इस तरह से हम ये देखें लगा लेंगे।
जहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं है सेंटर से एम्प्टी है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो इसके ऊपर अगर मगज़ी बनाएँ तो ये एनहांस हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। तो आप भी इसी तरह से इसको लगा के इस तरह से पेस्ट कर लें, ठीक है? इसके ऊपर किस तरह से पाइपिंग निकालनी है, मगज़ी बनानी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? इस तरह से लाइन लगा के आपने भी इसको फिक्स करना है। कितना साइज़ रखना है वो यहाँ से हम देख लेंगे। ये देखें 17 इंच पे इसका जो है वो साइज़ मैं रेडी कर रही हूँ, 17 से 18 तैयार हो जाता है इसका। अगर आपकी हाइट जो है वो कम है तो आप 17 रेडी करें, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर आप इसको 18 भी कर सकती हैं, ठीक है? 18 तक भी इसको रेडी कर 18 से साढ़े 18 तक भी ले जा सकती हैं, जितनी आप लेंथ पहनना पसंद करें। अब ये मैंने एक पट्टी ली है, 2 इंच ले लें या 1.5 इंच ले लें, जिस तरह आपके पास फैब्रिक मौजूद हो। इसको डबल करके इस तरह से मैंने साइडों पे इसको लगाना है और इससे पाइपिंग निकालनी है, ठीक है? तो ये 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं, आप बैन को इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बैन मैंने पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। इस तरह से रख के आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है? पेस्टिंग आपने बड़े ध्यान से करनी है, बड़े अच्छे से करनी है, कोई बबल ना रहे अंदर और किसी किस्म की पेस्टिंग ख़राब ना हो। पेस्टिंग ख़राब हो जाए तो सिलाई जो है वो उसमें नफ़ासत नहीं आती, ठीक है? तो यहाँ पे हाफ़ इंच का मार्जिन रखते हुए ये देखिए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगी, इस तरह से कट करके साइड पे कर लूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको कट करके साइड पे कर लेना है। ये देखें, ये हम पहले जो है वो फ्रंट साइड के इस तरह से कट करके इसको साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, अब इसको हमने ऊपर की साइड पे इस तरह से फ़ोल्ड करना है, आयरन के साथ इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँ आप। बहुत अच्छे तरीके से इसके ये जो है कपड़ा अंदर की तरफ बैठ जाता है। ये फ़ोल्डिंग आपने बड़ी ध्यान से करनी है, बड़े अच्छे तरीके से करनी है त ताकि दोबारा ये ऊपर ना हो। अब हम इसको कट कर लेते हैं और हम इसका नेक जो है वो रेडी करते हैं, ठीक है? ये देखें, यहाँ जहाँ तक हमने मार्किंग लगाई थी ऊपर वाली 17 इंच पे वहाँ पे हम यहाँ पे इसको कटिंग कर लेंगे वहाँ तक, ठीक है? अब इसके नीचे ये जो फैब्रिक पट्टी जो हमने कटिंग करके रखी थी 2 इंच की, तो इसको हमने क्या करना है डबल फ़ोल्ड करके नीचे की तरफ रख के लगानी है। बिल्कुल किनारी-किनारी की सिलाई लगानी है, बारीक जो है वो मैंने मगज़ी निकालनी है। आप चाहें तो इसको बूट पाइपिंग की तरह मोटी मगज़ी भी निकाल सकते हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड पे मैं इसको बारीक वाली निकाल रही हूँ। तो आप भी चाहें तो इस तरह से बहुत प्यारा लगता है गला बना हुआ। इसके ऊपर फिर उस बटन वगैरह इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा होता है और अगर इसके ऊपर आप बटन वगैरह रख के लगा लें इस तरह से तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। देखिए जी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है, ठीक है? आपने सिलाई बड़ी ध्यान से लगानी है, इक्वल लगानी है और ज़्यादा सिलाई नहीं करनी, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करनी, आपने स्ट्रेट सिलाई लगानी है यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे लाके हमने इसको ख़त्म कर दिया, बाकी का हिस्सा जो है हमने इसी तरह छोड़ देना है। दूसरी साइड से हमने इसको थ्रेड को कटिंग करके अब दूसरी साइड से पकड़ लेना है, तो दूसरी साइड से अब हम पट्टी लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे। पहले ऊपर से लगाते हुए नीचे आए थे, अब नीचे से लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे, ताकि दोनों साइडें जो हैं वो इक्वली रेडी हो जाएँ। ये देखें, इस तरह से इसकी भी सिलाई उतनी ही लगानी है जितनी कि हमने दूसरी साइड पे सिलाई लगाई थी। बिल्कुल हाफ सूतर की मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो सूतर की लगा सकती हैं, ठीक है? मुझे बारीक मगज़ी चाहिए तो मैं उस हिसाब से लगा रही हूँ। तो ये देखें बहुत प्यारा इस तरह से तैयार होता है, आप चाहें तो इसको घर पे रेडी कर सकती हैं, अगर आप स्टिचिंग जानती हैं। अगर आप कटिंग और स्टिचिंग नहीं जानती तो फिर आप ये डिज़ाइन जो है वो अपनी टेलर को दिखाएँ और इस तरह से रेडी करवा लें। ये देखिए, अब देखिए इसकी मगज़ी देखिए कितनी खूबसूरत निकल के आ रही है। ये देखिए, अब इसकी जड़ में सिलाई लगानी है आपने, सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आपने इस तरह से इसको खींचते हुए इसके अंदर जड़ के अंदर जो है वो सिलाई लगानी है, जितनी आप इसके अंदर जड़ के अंदर सिलाई लगाएँगी, उतनी ज़्यादा नफ़ासत आएगी, ठीक है? इसकी नफ़ासत का सारा दारोमदार जो है वो हमारी इस ऊपर वाली स्टिचिंग पे होता है। पहले तो अंदर वाली जो स्टिचिंग है, वो जो स्टिच लगाते हैं हम पट्टी के साथ, तो वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से वो तैयार होना चाहिए। जब वो एक अच्छी लाइन लग जाए तो फिर उसके बाद जब हम पाइपिंग को और पलटते हैं, इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं, तो फिर इसकी जड़ के अंदर सिलाई लगनी चाहिए। ये वो टिप्स हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप घर बैठे मेरी बहनें जो घर बैठे के सिलाई करना चाहती हैं, वो आसानी से कर सकें, ठीक है? तो इसको गौर से देखें, इसी तरह जड़ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे लाके आपने इसको ख़त्म कर देना है। अब दूसरी साइड पे यहीं से थ्रेड हमने कटिंग करना है, यहीं से स्टार्ट नहीं करना। थ्रेड कटिंग करने के बाद हम इसको दूसरी साइड से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जितना हमें मार्जिन चाहिए वो मार्जिन हम रख के तो हम दूसरी साइड से इस तरह से पलट के डबल फ़ोल्ड करके ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से देखें कि इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है। ये देखें डबल फ़ोल्ड करने के बाद हम अंदर की तरफ इसको टर्न कर देंगे। जब इसको अंदर की तरफ टर्न करने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने लास्ट वाली सिलाई लगाई है, तो सेम इसके अंदर भी जड़ के अंदर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से आप टिप्स को फ़ॉलो करेंगी तो आपका भी नेक डिज़ाइन है बिल्कुल इसी तरह बेहतरीन बन के रेडी हो जाएगा और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मेरे से क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। तो आप लाज़मी पूछा करें अगर कहीं से समझ ना आ रही हो तो।
ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी ये जो सेंटर वाली मगज़ी है वो तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाती है। इस तरह से आपने भी इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है, इस तरह से। अब इसको जो अंदर से ओपन एरिया है जितना हमने इसको रखना है रख के बाकी का हम इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये पट्टी नीचे लगा के तो हम इसको बंद कर लेंगे। जितना हमें एरिया चाहिए उतना हमने रख के, जितनी हमने लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रख के, ये देखिए अब मैंने इसको लगा लिया है। आप भी फैब्रिक ग्लू के साथ या किसी के साथ भी यहाँ पे फिक्स कर लिया करें, ताकि जो सिलाई है वो आसानी से लग जाए। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमारी सिलाई में जो है वो नफ़ासत लाती हैं, तो आप इन टिप्स को फ़ॉलो किया करें, ताकि आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी हो जाए। देखिए मैंने इसको फैब्रिक ग्लू के साथ नीचे पेस्ट कर लिया हुआ है, तो अब ये कहीं से भी मूव नहीं कर रहा। बड़ी आसानी से इसकी जड़ के अंदर जो है मैं फ़ोकस करते हुए सिलाई लगाती जा रही हूँ, तो सेम इसी तरह आपने भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी मगज़ी जो है वो कंप्लीट हो गई है और नीचे से भी जितनी हमें लेंथ चाहिए थी उस हिसाब से हमने रख के तो इसको फिनिश कर दिया है। यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो देखिए यहाँ पे फिनिश हो गई है। अब हम इसके तीरे जो हैं वो जॉइंट कर लेते हैं फ्रंट और बैक को पकड़ के। हमारा जो हाफ इंच का मार्जिन है उसी मार्जिन को लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं, ठीक है? तो ये हमने हाफ इंच जो है वो इसके अंदर स्टिचिंग के अंदर दे देना है इसका फैब्रिक। इसके बाद जो है वो हम इसकी फ्लैट बैंड की तैयारी करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर फ्लैट बैंड जो है वो अटैच कर देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिए आपके सामने बन रहा है, सारा कुछ लग रहा है, तो आप इसके ऊपर जो है गौर करें, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तीरे हमारे जॉइंट हो चुके हैं, तो अब हम बैन की तरफ आ रहे हैं, तो बैन की जो बाहर वाली है, हमने वो फोल्डिंग दे दी थी पहले से, तो जो तैयार करके रखा हुआ था, उसको हमें ले लेना है और इधर से साइड से सिलाई को चलाते हुए हमने इसके किनारी पे सिलाई लगानी है। किनारी पे सिलाई लगाते हुए एक और टिप देती चलूँ आपको कि आपने इस तरह से लगानी कि किनारी के ऊपर बुकरम के बिल्कुल अंदर जड़ में नहीं लगानी, थोड़ी-सी इसको हटाते हुए लगानी। जब मगज़े लगाते हैं तो जड़ में लगाते हैं इसको सिलाई, और जब हम ये बुकरम की साइड पे सिलाई लगाते हैं तो जड़ में नहीं लगाते, थोड़ी-सी हटाते हुए लगाते हैं, तो बड़ा अच्छा जब इसे पलटते हैं तो बड़ा बैठ के बैन आता है, ठीक है? इसका जो फैब्रिक है वो इधर का उधर जो है वो मूव नहीं करता, तो बड़ी आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से इक्वल आपने इसके अंदर फासला रखते हुए आपने तैयार करते जाना है। यहाँ तक ये देखें, बड़ी ही स्लो जहाँ पे गोलाई आती है, आपने बड़े ही स्लो-स्लो, आहिस्ता-आहिस्ता टाँके उठाते हुए आगे लेके चलना है। यहाँ तक हमारा ये देखिए गोलाई जो है वो कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे फिनिशिंग लाइन पे हम जाके जहाँ पे हमारी बुकरम खत्म हो रही है, वहीं पे हमने इसको खत्म कर देना है, ठीक है? तो यहाँ से पक्का कर दें ताकि ये आसानी से तैयार हो जाए। ये देखिए, ये सिलाई हमारी लग चुकी है, मेन काम इसमें यही था एक सिलाई का और फ़ोल्डिंग का। फ़ोल्डिंग हमारी पहले से थी, सिलाई हमने लगा ली है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो अंदर से निकाल लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके इसको साइड पे कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बड़े ध्यान से आपने कट करना है, सिलाई आपने कट नहीं कर देनी, हाफ इंच का मार्जिन ज़रूर रखिए जैसे कि हमेशा हम रखते हैं। अब इसको सिलाई लगाने से पहले ये जो हमारा फ्लैट बैंड जो है रेडी हुआ था, इसको एक ना स्टिच लगा लिया करें, जिससे बहुत अच्छा बैठ के आता है और दूसरा ये साइज़ जो है वो इक्वल रहता है, खुलता नहीं है लगाते हुए। जो हमने साइज़ रेडी किया हुआ होता है, बिल्कुल उसी साइज़ के मुताबिक जो है वो तैयार हो जाता है। आपने टाँका भी बड़ा नहीं करना, जो हमारी नॉर्मल स्टिचिंग चल रही होती है, उसी स्टिच पे हमने इसको चारों तरफ एक पाँव की सिलाई से हमने इसको चारों तरफ से सिलाई लगा के घुमा लेना, ठीक है? ये चारों तरफ से हमारी जो है वो सिलाई लग चुकी है, गोलाई में हमने इसको घुमा लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपने भी घुमा लेना है इसको, जो ओरेब बन जाती है गोलाई में लगाते हुए जो मसला करती है, वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। अब ये नहीं खुलेगी और आसानी से हमारा फ्लैट बैंड जो लग जाए। सेंटर पॉइंट पे हम मार्क लगाएँगे, ये देखें इस तरह से, तो ये सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे जाके हमने मिला देना है, ठीक है? यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ये देखें किनारे से बिल्कुल इसके अंदर मगज़ी देते हुए मैंने वही जो मार्जिन अंदर रखा था, उसी मार्जिन के हिसाब से इसको मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, देखिए, ये देखिए। इस तरह से आपने भी स्टिच कर लेना है इसको, स्टार्टिंग से पक्का करते हुए आपने चलना है। डबल फ़ोल्डिंग मैंने की हुई है इसको, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग थी इसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके बैंड को मैंने रेडी कर ली है। आप चाहें तो इसको तरपाई भी कर सकती हैं, आप नहीं फ़ोल्डिंग डबल में सिलाई में लेना चाहती तो आप तरपाई भी कर सकती हैं। अगर फ़ोल्ड कर लें तो ये इस तरह भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है, ये भी बहुत प्यारा। मैंने तरपाई वाली भी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, तरपाई करना भी सिखाई हुई है कि अगर बैंड को आप इस तरह से फ़ोल्डिंग करना आपके लिए मुश्किल होती है, तो आप इसको तरपाई भी कर सकती हैं, ठीक है? तुरपाई से भी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? ये देखिए सेंटर के साथ हमारा जो सेंटर है वो मैच हो गया है, इस तरह से। ये देखिए जी, इस तरह से ये फ्लैट बैंड जो है वो हमारा रेडी हो गया। आप देख सकती हैं कि कितना प्यारा फ्लैट बैंड रेडी हुआ है, बहुत खूबसूरत आपके सामने तैयार किया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।